कितनी सही बात है ना दोस्तों। इंसान चाहे महंगे से महंगे लिबास खरीद ले, लेकिन अपने खराब नेचर को छिपा नहीं पाता। वो चाहे जितना अच्छे से अच्छा कपड़े पहन ले, अच्छे से अच्छे वस्त्र धारण कर ले, लेकिन जो उसका असली नेचर है वो कुछ ही समय में निकल कर बाहर आ जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। आज एक छोटी सी कहानी, एक राजा की कहानी। एक राजा था, उसका राजमहल खूब बड़ा था। उसमें बहुत सारे मंत्री थे, बहुत सारे सेनापति, मंत्री, प्रजा उसकी बहुत बड़ी थी। और उनके यहाँ एक राजपुरोहित थे। राजपुरोहित का राजा बहुत सम्मान करते थे। जब राजपुरोहित आते थे वो बहुत ही ज्ञानी भी थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। और जब राजपुरोहित आते थे, उनकी सभा में आते थे, जैसे ही महल में, वैसे ही राजा उनके सम्मान के लिए खड़े हो जाते थे। राजा खड़े होते थे तो सारे जितने भी और सब रहते थे वो सब भी खड़े हो जाते थे उनके सम्मान के लिए। एक बार उनका राज दरबार लगा हुआ था, सभी लोग आए थे, उनके सेनापति थे, मंत्री थे, राजपुरोहित भी थे। और राजपुरोहित का तो राजा इतना ज्यादा सम्मान करता था कि उनके आगे बिल्कुल जब तक वो बैठ नहीं जाते थे तब तक राजा नहीं बैठते थे। तो एक बार ऐसे ही उनका राजपाट लगा हुआ था, तो राजा के मन में अचानक से ख्याल आया, एक ऐसे उनके मन में एक विचार आया। राजा ने ये सवाल पूछा राजपुरोहित से कि ये बताइए, व्यवहार बड़ा होता है कि ज्ञान बड़ा होता है? आप तो बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं, आप बताइए क्या होता है? अब राजपुरोहित तो उस समय कुछ नहीं बोले। जब सभा समाप्त हुई तो चले गए, वापस अपने घर लौट गए। और 2-3 दिन वो राजसभा में नहीं आए, बहुत अनमने से रहते थे, बहुत ज्यादा परेशान से रहते थे। तो एक बार उनकी जो राजपुरोहित की वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, उन्होंने पूछा कि क्या वजह है, आप क्यों परेशान हैं? तो उन्होंने बताया कि राजा ने ऐसी बात पूछ ली है कि मैं तो बहुत असमंजस में पड़ गया हूँ। मैं इतना ज्ञानी हूँ, लेकिन अगर नहीं बता पाऊंगा तो मेरी भी बेइज्जती होगी, मैं कैसे कैसे क्या करूं? और उन्होंने पूछा है कि व्यवहार बड़ा होता है कि ज्ञान बड़ा होता है? तो जो उनकी पत्नी थी वो बोली बस इतनी बात। उन्होंने उनसे कुछ समझाया राजपुरोहित जी से, और पुरोहित जी भी अपना आश्वस्त हो गए और मुस्कुराने लगे। अगले दिन राजपुरोहित जी आए, महल में आए, और महल में खजाने जहाँ रखे रहते थे वहां चले गए। और जब खजाने के पास गए तो उन्होंने मोती, बहुत सारे वहां हीरे मोती सब रखे हुए थे, तो उन्होंने 2 मोती चुरा लिए, 2 मोती चुरा के रख लिए। और उसके बाद फिर वापस लौट गए। फिर दूसरे दिन फिर ये क्रम चला। दूसरे दिन भी आए, राजपुरोहित जी आए, खजाने में गए, खजाने की तरफ, और 2 मोती चुराए और चले गए। खजांची ये देख रहा था, पहली बार भी खजांची ने देखा, दूसरी बार भी खजांची ने देखा। सोचा अब इतने बड़े ज्ञानी हैं पुरोहित जी, अब इनके कुछ कोई ना कोई कारण होगा, तो उसने नहीं बताया दूसरी बार। फिर तीसरी बार जब ऐसा हुआ, जब तीसरी बार उन्होंने चुराया, 2 मोती फिर चुरा के रख लिए। तो उसने जो है, जो खजांची था, उसने राजा से जाकर बता दिया। और जब चौथे दिन, इतने दिनों तक राजपुरोहित जी अपने दरबार में भी नहीं आए थे, जब चौथे दिन दरबार में पहुंचे तो राजा उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। और जब राजा नहीं खड़ा हुआ तो कोई नहीं खड़ा हुआ, मंत्री, सेनापति, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो जब राजपुरोहित जी बैठ गए तो राजा बोले, थोड़ा परेशान भी थे राजा। फिर राजा बोले कि अच्छा ये बताइए पुरोहित जी, आप चोरी करते थे? तो मैंने सुना खजांची बोला था कि आप चोरी करते हैं, आप रोज 2 मोती चुरा के ले जाते हैं। तो राजपुरोहित जी खड़े हुए और मुस्कुराए, और उन्होंने सारे जितने भी मोती चुराए थे वो सब राजा के सामने सामने रख दिए। तो उन्होंने कहा मैं आपको समझाना चाहता था, जो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि ज्ञान बड़ा होता है कि व्यवहार बड़ा होता है कि चरित्र बड़ा होता है। तो देखिए, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन मैंने ये जो चोरी की तो ये आपको कितनी बुरी लगी, और आपने मेरा सम्मान भी नहीं किया। तो इसका मतलब, इसका तो सीधा सा मतलब है कि व्यवहार के आगे ज्ञान कुछ भी नहीं है। इसलिए व्यवहार अच्छा होता है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जिसका चरित्र अच्छा होता है, वही हमेशा पूजनीय होता है, वही हमेशा सम्मान पाता है। तो ये छोटी सी कहानी मेरी कैसी लगी? किसी ने कितनी सही बात कही है ना, सबकी नजरों में मैं नेक नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में सबके चश्मों का नंबर अलग अलग होता है। एक बहुत छोटी सी कहानी, एक चिड़िया की कहानी। एक चिड़िया थी, वो बहुत ही आजाद पंछी थी, घुमा करती थी, जंगल जंगल जाया करती थी, कूदा करती थी, और जो कभी धान पाई, कभी कुछ पाई, तो वो अपना खाया करती थी। और एक पेड़ की कोटर में वो रहती थी। एक दिन ऐसे ही पेड़ की कोटर में उसका एक अनाज का दाना रह गया, तो पेड़ ने उसको देने से मना कर दिया। अब जब चिड़िया ने देखा कि पेड़ की दाना देने से मना कर रहा है, तो चिड़िया बहुत गुस्सा आई, बहुत ज्यादा। तो गई
और सीधे बिल्कुल तमतमाई हुई गई कारपेंटर के पास। तो बोली वहाँ जो बढ़ई था, कारपेंटर था, उससे जाके बोली कि तुम पेड़ काट दो, पेड़ मेरा एक अन्न का दाना नहीं दे रहा है, चावल का दाना नहीं दे रहा, तुम पेड़ काट दो। अब कारपेंटर हंसने लगा, अरे ये भी कोई बात हुई, एक तुम्हारे एक अनाज के दाने के लिए मैं पूरा पेड़ ही गिरा दूं? नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। अब चिड़िया और भी गुस्सा हुई, चिड़िया राजा के पास गई, राजा से बोली कि आप कारपेंटर को सजा दीजिए क्योंकि वो पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ ने मेरा दाना चुराया है। राजा बोले, अरे राजा को भी ये बात समझ नहीं आई। राजा ने कहा, ये कैसे, इतनी तुम्हारी छोटी सी चीज है और उसके लिए मैं कारपेंटर को सजा दी और उसको कि वो पेड़ नहीं काट रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अब जब राजा ने भी उसकी बात नहीं सुनी तो चिड़िया और परेशान हुई। वो वहां पर राजा रोज सैर के लिए हाथी पर सवार होकर निकलता था, तो वो महावत के पास गई, जो हाथी का जो वो देखता है, देखभाल करता है, महावत, उसके पास गई। चिड़िया को पता चला कि राजा रोज सवारी करता है, तो चिड़िया गई, बोली महावत से गई कि तुम राजा को सजा दो, तुम राजा को गिरा दो क्योंकि राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है और कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ हमें अनाज का दाना नहीं दे रहा है। अब महावत भी बोला, ये भी कोई बात है? नहीं नहीं, इतने तुम्हारे एक छोटे से अन्न के दाने के लिए मैं इतना राजा को सजा दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब चिड़िया उसके बाद गई हाथी के पास, बोली कि तुम राजा रोज तुम्हारे ऊपर बैठ के सैर को जाते हैं, तो तुम ऐसा करो कि राजा को गिरा दो क्योंकि महावत ने मेरी बात नहीं सुनी और महावत ने नहीं सुनी, राजा ने भी नहीं सुनी, राजा ने कारपेंटर को सजा नहीं दी, वो ये रटा रटाया शब्द सबसे बोला करती थी। तो हाथी भी बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा। बस ये जा रही, फिर उसके बाद चींटी मिली, चींटी के पास गई तो बोली कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ क्योंकि हाथी मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो महावत को नहीं सजा दे रहा है और महावत राजा को सजा नहीं दे रहा है, राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है और कारपेंटर पेड़ को नहीं काट रहा है और वो मेरा अन्न का दाना नहीं दे रहा है। चींटी बोली कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं क्यों करूं। बस चिड़िया तमतमाई और उसने चींटी को अपनी चोंच में दबा लिया, बोली कि जाओ, अब मैं तुम्हें खा ही जाऊंगी, नहीं करूंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी और कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। बस चींटी ने उसके हाथ पैर जोड़े और तुरंत चींटी जब हाथी की सूंड में चढ़ने को हुई तो हाथी भी बिल्कुल परेशान हो गया कि नहीं नहीं नहीं। तो उसके बाद जब हाथी वो तिल मिलाया तो महावत नीचे गिरा और महावत ने राजा को सजा दी। उसके बाद राजा कारपेंटर से बोला कि जाओ पेड़ को काट दो और जब कारपेंटर निकला, जब आरी लेके निकला काटने, तो पेड़ ने तुरंत उसका अन्न का दाना दे दिया। तो सच बात है ना दोस्तों कि कभी कभी होता है ना, लोग कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। तो जब उसका चिड़िया का भी जब आराम, किसी से बात नहीं हुई, चिड़िया का आराम से जब वो सबसे जब तक अनुनय विनय करती रही तब तक उसकी बात किसी ने नहीं मानी। जहां वह जरा सा टेढ़ी हुई सब उसकी बात मानने लगे। थैंक यू दोस्तों, मेरी कहानी पूरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।